आपको ये भी देते हैं, एक और खतरनाक वेरिएंट मिला है देश में। कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया है। वेरिएंट का एपी स्ट्रेन और इसका नाम है N440K। एपी स्ट्रेन 15 गुना ज़्यादा खतरनाक है, दूसरे स्ट्रेन के मुकाबले 15 गुना ये ज़्यादा संक्रामक है, खतरनाक है। इस स्ट्रेन की पहचान आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुई है। नया एपी स्ट्रेन आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना में फैल रहा है। महाराष्ट्र में भी इस स्ट्रेन का असर देखा गया है। तो हम आपको बता रहे हैं, अभी तक डबल म्यूटेटेड कोरोना स्ट्रेन की बात सामने आ रही थी, ब्रिटेन के स्ट्रेन की बात सामने आ रही थी, ब्राजीलियन स्ट्रेन की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जो नया स्ट्रेन सामने आया है, एपी स्ट्रेन, जो कि बेहद संक्रामक है, ट्रिपल म्यूटेटेड वायरस की भी बात सामने आ रही थी, लेकिन अब जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में वायरस फैल रहा, उसकी समीक्षा के बाद ये एपी स्ट्रेन नया सामने आया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संजय और दिल्ली से आवेश बने हुए हैं। आवेश, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, जो ये नया स्ट्रेन आया है, लगातार फैल रहा है और चुनौती आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक यानी दक्षिण के राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र में भी इस नए स्ट्रेन की बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे बहुत ख़तरनाक स्ट्रेन जो है वो बताया जा रहा है। इसका जो पहला केस आया था वो आंध्र प्रदेश में पाया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो एपी स्ट्रेन है वो 50% ज़्यादा जो है ख़तरनाक है, जो इस वक्त भारत में दूसरे म्यूटेंट मौजूद हैं कोरोना वायरस के, चाहे वो बंगाली म्यूटेंट हो या फिर यूके वेरिएंट हो या फिर ब्राज़ीलियन वेरिएंट हो। ये कहा जा रहा है कि इसके जो प्रसार की स्पीड है वो दूसरे म्यूटेंट से 15% ज़्यादा है, यानी 15% तेज़ी से जो है ये वेरिएंट फैलता है। ये वेरिएंट जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला के साथ साथ महाराष्ट्र में भी इसका असर जो है वो देखा गया है। सबसे पहले ये कहा गया कि इन राज्यों के अलग अलग लैब से जो है सैंपल जुटाए गए थे, जहां पे 50% तक ये वेरिएंट जो है वो पाया गया। और ये कहा जा रहा है कि ये बेहद खतरनाक वेरिएंट है। देश में जितने भी वेरिएंट इस वक्त कोरोना वायरस के मौजूद हैं, उनमें सबसे खतरनाक और सबसे तेजी से फैलने वाला जो है ये वेरिएंट है। और यही वजह है कि दक्षिण भारत में, खासतौर से अगर तमिलनाडु की बात करें या फिर केरला की बात करें या कर्नाटका की बात करें, यहाँ पे बीते दिनों कोरोना वायरस के मामलों में तेजी दर्ज की गई थी। और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ये जो नया एपी वेरिएंट है, इसका ही असर जो है वो देखने को मिला है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि देश के दूसरे राज्यों में भी ये वेरिएंट फैल चुका हो, क्योंकि दक्षिण भारत से बहुत से लोग जो हैं वो दूसरे राज्यों में सफर कर भी रहे हैं। तो साफ तौर पे एक अलर्ट जो है वो जारी है। और बिल्कुल आवेश, चुनौती इसलिए भी है क्योंकि केरल ने भले ही एक मॉडल पेश किया हो देश में, केरल के मॉडल की प्रशंसा इस बार हो रही है, लेकिन स्थिति उलट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। वहां इस तरह की खबरें हैं कि अब टेस्टिंग ज्यादा हो नहीं रही है, लापरवाही भी, जिस तरह से वहां पर उपचुनाव भी थे, पंचायत के चुनाव भी थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, उसमें जमकर लापरवाही की गई, कोरोना प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई गई, जिससे मौका मिला कि एपी स्ट्रेन वहां पर अपनी दस्तक दे सके, प्रसार कर सके, और जिसका नतीजा है कि ये स्ट्रेन अब ज्यादा खतरनाक हो चुका है और चुनौती बन रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरह से लापरवाहियां बरती गई हैं, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो या फिर लोगों की तरफ से हो, कोरोना का जो एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है या फिर बिहेवियर है वो लोगों की तरफ ने नहीं अपनाया। और यही वजह है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं वेरिएंट पूरे देश में बढ़ा है। और जहाँ तक इस म्यूटेंट की बात करें तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है और स्थानीय तौर पर ये फैल रहा है, यानी जो लोकल बॉडीज़ हैं या फिर लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये तेज़ी से फैल रहा है। और ये पूरी तरह से स्थानीय वेरिएंट है, इसमें किसी भी तरह का कहीं ये ऐसा माना जा रहा था कि जैसे बंगाली म्यूटेंट है वो दूसरे म्यूटेंट से बनकर पैदा हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये म्यूटेंट जो है वो पूरी तरह से स्थानीय म्यूटेंट है और बहुत तेज़ी से जो है वो फैल रहा है। चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, केरला हो या फिर महाराष्ट्र में भी इसका बहुत हद तक असर देखा गया। और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो अब तक बीते एक साल में 5वां वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का मिल चुका है दक्षिण भारत के राज्यों में। बिल्कुल आवेश, यही चुनौती है कि एक तो हम वो मैकेनिज्म नहीं बना पा रहे जिससे महामारी से मुकाबला कर लें, और दिन प्रतिदिन ये वायरस अपने आप को म्यूटेट कर रहा है और संक्रामक हो रहा है। संजय लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। संजय,